सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। श्वेता हैं, रिंकी यादव हैं, सतेंद्र सिंह हैं, गोलू गुप्ता हैं। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे दोस्त। एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, एसएससी सीजीएल के लिए चयन बैच है और चयन बैच में रोज 1 बजे मैं लेके आता हूं ज्योग्राफी की एक बेहतरीन सी क्लास। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जेएमसी टीजी बहुत अच्छे, गोलू गुप्ता हैं, विदित झा हैं, सतीश कुमार हैं, पारुल चौहान हैं, उमेश कुमार हैं, कमाया हैं, माया कमाया। बेटा मोह माया से दूर रहें। हम बात करने वाले थे बच्चे रिवर सिस्टम की, और रिवर सिस्टम में मैंने आपको हिमालय वाली नदियां करा दी हैं। बात करेंगे बच्चे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है ना भाई। तो दक्षिण भारत की नदियां यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे बच्चे, 2 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने आपको, ठीक है ना। एक तो थी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी कि ईस्ट की ओर जाने वाली, और एक थी बच्चे वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर जाने वाली। मैंने बताई थी जो नदियां ईस्ट की ओर जाती हैं अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और दोस्त ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। जो नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना, और ये अपना पानी अरब सागर के अंदर गिराती हैं। नमस्कार दीपक गुज्जर भाई, नमस्कार, सभी का नमस्कार हो गया है। सरोज हैं, जल्दी से एक बार जुड़ो क्लास के साथ। देखो लाइक करने में आप इतने कंजूस हो भाई। देखो हम ज्यादा कभी कहते नहीं आपसे, लेकिन आपका भी इतना तो बनना चाहिए कि लाइक वाला बटन आप दबा दिया करो अपने आप से, ठीक है ना, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। तो बात करेंगे पूर्व की ओर जाने वाली नदियां यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो अपने कॉपी में आपको नोट करना है बच्चे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूर्व की ओर जाने वाली नदियां। ठीक है ना, या आप लिख लो पूर्व प्रवाहित नदियां। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पूर्व की ओर जाने वाली नदियों की, तो मैप बनाना है अपनी कॉपी में एक छोटा सा, वहां मैं आपको सारी नदियों के बारे में जानकारी दे दे रहा हूं एक बार में। फिर आपको ध्यान से एक एक नदी के बारे में एक एक फैक्ट डिस्कस करेंगे आराम से, बहुत प्यार के साथ बच्चे। तो यहां आप देखोगे ये आपका इंडिया हो जाता है बच्चे, इंडिया अपना भारत, ठीक है ना, भारत। आपको पता था बच्चे यहां पर एक नदी जाती है जिस नदी का नाम है, ये नदी है आपकी बच्चे गंगा। गंगा नदी के बारे में बताया था। गंगा नदी से बेटा एक नदी निकलती थी, याद करो उस नदी के बारे में। नदी का नाम क्या था? हुगली नदी, हुगली, ये रही हुगली, हुगली नदी। और हुगली की एक सहायक नदी थी बच्चे जिसका नाम था दामोदर। ये कौन सी है? दामोदर। तो ये पिंक कलर वाली जो नदी है, पिंक वाली नदी का नाम क्या है बच्चे? हुगली, हुगली नदी। हुगली की सहायक नदी कौन सी है बच्चे? तो हुगली की सहायक ग्रीन वाली नदी जिसका नाम है दामोदर। तो दामोदर के बारे में जानेंगे, दामोदर नदी। दामोदर नदी के जस्ट नीचे आओगे तो एक नदी आपको और देखने को मिलेगी। इस नदी का नाम है बच्चे स्वर्ण रेखा नदी। नाम लिख देना सभी नदियों के बारे में एक बार, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। तो दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के बाद बच्चे एक नदी आती है जिसका नाम है महानदी। सिहावा पहाड़ी से निकलती है, डेल्टा बना देती है। ये पीली वाली नदी का नाम क्या है बच्चे? तो यहीं पर लिखे दे रहे हैं इधर साइड में, महानदी, महानदी। महानदी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नदियां आती हैं इसमें एक नदी होती है गोदावरी आपकी, ये रही गोदावरी बच्चे। ये वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपकी बच्चे गोदावरी, गोदावरी। गोदावरी के जस्ट नीचे आओगे तो एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। फिर नीचे इसके कौन सी नदी आ जाती है बच्चे? कृष्णा। सारी नदियां किधर जा रही हैं? ईस्ट की तरफ जा रही हैं। फिर आती है बच्चे कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के बाद जो आती है बच्चे एक छोटी सी नदी है, कर्नाटक के
कोलार से निकलती है, यहां से बच्चे नाम है इसका बच्चे नदी का, क्या नाम है? पेन्नार नदी, पेन्नार, पेन्नार रिवर, पेन्नार नदी। और बच्चे पेन्नार नदी के नीचे जो नदी आएगी उसका नाम होगा कावेरी नदी। ये सारी नदियां हमको आज डिस्कस करनी है। तो लास्ट वाली नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? कर्नाटक से निकल के यहां तमिलनाडु के तट पे डेल्टा बना देगी, जिसका नाम है कावेरी। तो इन नदियों के बारे में हमें जानना है। अगर नदियों के बारे में जानना है तो बेटा इनके राज्य, इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना? रोको मैं चश्मा लगा लूं, प्रिंसी दुबे, बेटा चश्मा लगा के देखो या कैसे भी देखो, सारी चीजें दिखनी चाहिए और याद होनी चाहिए, ठीक है ना? तो हुगली निकलती है गंगा से और हुगली की सहायक है दामोदर, ठीक है ना? फिर इसके बाद स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद बच्चे आती है महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। ये सारी नदियां आज हमें डिस्कस करनी है बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चे आपसे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर, दामोदर नदी आप सभी जानते हैं बच्चे। दामोदर नदी जो प्रवाहित होती है वो छोटे नागपुर से निकलती है, छोटे नागपुर के पठार से, छोटे नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है, छोटे नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। तो उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? छोटे नागपुर के पठार से। अगर मैं दामोदर नदी की बात करूं तो बेटा इसे पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये बहती कहां कहां है? झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, ठीक है ना? और ध्यान रखिएगा दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक, भयानक वाली बाढ़ लेके आती थी, पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है? आंसर आएगा दामोदर नदी। बात समझ में आ रही है? हां बेटा, वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। और दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, हुगली की सहायक नदी है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है, हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर अपना पानी किसमें गिराती है? हुगली में। और मैंने आपको बताया था कि हुगली नदी का जो मुहाना है वो भारत में सबसे बड़ा है, चौड़ा है सबसे, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, एक एक बात को मैप से समझ में आता है, सीधा सीधा सा, ठीक है ना भाई? तो यहां हुगली नदी का मुहाना सबसे बड़ा है। अब देखो दामोदर की अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी दामोदर की सहायक हैं? दामोदर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, एक है बच्चे बोकारो, बोकारो, एक है बच्चे बराकर, बराकर नदी, बराकर नदी का नाम है, और एक है बच्चे कोनार, कोनार। ये इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां बोकारो, बराकर और कोनार किसकी हैं बच्चे? दामोदर की। बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक कह रही है तनु चौधरी ज्यादा कलरफुल मत किया करो। बेटा देखो यहां अलग अलग पॉइंट में अलग अलग कलर से लिख देता हूं ना, तो समझ में चीजें आ जाती हैं सीधी सीधी। तो दामोदर वेस्ट बंगाल का शोक, झारखंड वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होती है, उद्गम छोटे नागपुर के पठार से होता है, हुगली की सहायक नदी है, और दामोदर की सहायक नदी बोकारो, बराकर और कोनार है। पश्चिम बंगाल में इस पर दामोदर घाटी परियोजना का भी निर्माण किया गया है, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना हुआ करती है, ठीक है ना भाई? बात क्लियर हो गई होगी दामोदर के बारे में। दामोदर के बाद में बात करूं बच्चे स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत ज्यादा बड़ी नदी नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां दामोदर नदी के बाद स्वर्ण रेखा की, तो स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम कहां से होता है? छोटे नागपुर के पठार से, छोटे नागपुर के पठार से। अच्छा, दामोदर नदी के बारे में एक बात और इंपोर्टेंट है, एक बात और इंपोर्टेंट है दामोदर के बारे में। दामोदर नदी के नीचे लिख देना भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में।
दामोदर के नीचे लिखना है पॉइंट, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो आपसे ऐसा पूछेगा कौन सी नदी छोटे नागपुर के पठार में, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब क्या है बेटा, गड्ढा। नदी ने गड्ढा कर दिया, गड्ढा हो गया, गड्ढे में बहती है। जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, उनके बारे में बताऊंगा, दामोदर के बारे में यही लिख लेना है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल गुड़िया, चिराग बैच में हम भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछता है एसएससी, इसलिए पहले इकोनॉमिक्स कराएंगे उसमें। बात क्लियर है? तो छोटे नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं बच्चे, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर के बारे में आप सभी जानते हो। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं, टाटा नगर, टाटा नगर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर टाटा नगर कहा जाता है। जमशेदपुर किस राज्य का शहर है? झारखंड का, झारखंड का शहर है जमशेदपुर। किस नदी के तट पे है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में खास बात क्या है? इसके रेत से सोना निकाला जाता है। आप कहोगे कि भैया हम पढ़ाई लिखाई काहे करें, जाते हैं स्वर्ण रेखा नदी के रेत निकालते हैं, सोना निकलेगा। बेटा तो बहुत ज्यादा सोना नहीं निकलता है, थोड़ी बहुत मात्रा में सोना निकलता है। यानी कि पूरे दिन आपने रेत निकाला, रेत छाना, तो पता चला छोटा मोटा एक कण मिल गया आपको, मिला मिला ना भी मिला। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, सोना बाबू वाला सोना नहीं बच्चे, गोल्ड निकलता है, गोल्ड। क्योंकि छोटे नागपुर का पठार खनिजों के मामले में बहुत ज्यादा समृद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो इसके रेत से सोना भी निकाला जाता है। और बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी भी है, क्योंकि इसके किनारे पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। ठीक है ना भाई, तो एक तो प्रदूषित नदी है, दूषित नदी, ज्यादा प्रदूषण हो गया है इसके पानी में, प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी, प्रदूषित नदी है। साथ के साथ बच्चे ध्यान रखनी है, रेत से सोना निकलता है, रेत से सोना, गोल्ड भी निकलता है इसके रेत से, इसके सैंड से, बालू से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी स्वर्णरेखा नदी, जिसके बारे में हमने जाना है। इतना ही जानना है। महानदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महानदी की बात करूं बच्चे, तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिन्हें बोलते हैं सिहावा पहाड़ी। तो ये दिख रही है ना, ये वाली, ये दामोदर है बेटा, दामोदर। यहां एंजॉय करते हुए जाती है, उड़ीसा के तट पे डेल्टा बना देती है। तो अगली वाली नदी महानदी, महानदी, महानदी बहुत इंपॉर्टेंट, उड़ीसा की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। महानदी की लंबाई बच्चे 850 किलोमीटर है। लिख लेना, एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी लिख लेना, जिसकी जरूरी होगी मैं बता दूंगा। ठीक है ना, तो महानदी की बात करूं बच्चे, महानदी का जो उद्गम होता है वो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। कहां से होता है बच्चे? सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, नियर बाई अमरकंटक, अमरकंटक चोटी के पास। तो भैया ध्यान रखना है, सिहावा पहाड़ी CHH छत्तीसगढ़। ये बहती कहां है? तो भैया ये प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा के अंदर प्रवाहित होती है, उड़ीसा के अंदर प्रवाहित होती है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां, तो यहां ध्यान रखना है बच्चे, उड़ीसा का शोक भी कहते हैं इसे। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी, एग्जाम में पूछेगा। उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, शोरो ऑफ उड़ीसा। ठीक है ना भाई, तो उड़ीसा का शोक भी महानदी है और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है ना भाई, चलो। हां बेटा, अमरकंटक के पास से निकलती है। कल्पना सिंह बेटा कल नहीं होगी, कल संडे है ना, कल टीम RW टीम मेरठ जा रही है। तो जो बच्चे मेरठ से हैं तो मेरठ में आप हमसे मिल सकते हो। बात क्लियर है? नवीन सर की क्लास क्यों नहीं हुई? नवीन सर बेटा आज मीटिंग में थोड़ा सा बिजी थे इसलिए नहीं हुई है। ठीक है ना, तो उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से किस किस राज्य में प्रवाहित होती है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं। और ध्यान रखना है, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड डैम बनाया गया है महानदी पर, तो हीराकुंड बांध भी इसी पर है। हालांकि डैम मैं आपको अलग से कराऊंगा,
तो हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम उड़ीसा के अंदर है, महानदी पर बनाया गया है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और बच्चे इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो इंपोर्टेंट है, इसकी कुछ सहायक नदियां जो एग्जाम में पूछी गई है बार बार। एक नदी है जोक नदी, जोक देखा है बेटा, भैंस से चिपक जाती है, कई बार इंसान से भी चिपक जाती है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सहायक नदी, जो बहुत इंपोर्टेंट है। तो वो सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। सहायक नदी में इसकी जो आती हैं बच्चे, वो आती है एक तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का नाम है बेटा शिवनाथ। एक है हंसदेव, हंसदेव, हंसदेव नदी, शिवनाथ, हंसदेव। एक है बच्चे आपकी अरपा नदी, अरपा, अरपा भी इसी की सहायक नदी है। और बच्चे दो नदियां जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक का नाम है जोक नदी और एक का नाम है बच्चे तेल नदी, तेल। जोक और तेल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसकी सहायक नदियों में दोनों बहुत इंपोर्टेंट है। तो जोक और तेल, ठीक है ना भाई, जोक और तेल है बेटा, तेत लिख गया, तेल कर देना। जोक और तेल किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी है, ठीक है ना भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जोक और तेल से क्वेश्चन बने हैं। तो इस बार जो मैं नदियां करा रहा हूं ना बच्चे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर एक बार पढ़ ली आपने तो सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर बना लेना, पीसीएस तक के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आपके समझ ना आए। और आप बना भी रहे होगे तो आप देख भी रहे होगे कि आपको क्लास में सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना, एक भी चीज छोड़ के नहीं चल रहे हैं। महानदी की लंबाई ये कह रहा है 851 है। बेटा क्यूट गर्ल, नाम इतना क्यूट है बेटा, हरकत इतनी बदसूरत क्यों कर रही हो बेटा? फीता डाला आपने ऐसे नदी पे, 851 ही बैठ रही है गुरुजी, हैं बेटा? 850 किलोमीटर ही है, और ऐसे 800 मीटर ज्यादा, 800 मीटर कम, नदियों में इतना वेरिएशन चल जाता है। तो बेटा नाम इतना सुंदर है तो ऐसे क्यूट क्यूट हरकत करो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, ध्यान रखना है, उड़ीसा के दो शहर हैं। देखो उड़ीसा के दो शहर हैं, एक का नाम है संबलपुर, सुना होगा ना संबलपुर, और कटक महानदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो बच्चे उड़ीसा के अंदर बहती है, तो उड़ीसा के दो शहर, उड़ीसा के शहर हैं, उड़ीसा के दो शहर। एक तो है बच्चे आपका संबलपुर, संबलपुर एग्जाम में पूछेगा संबलपुर शहर किस नदी के किनारे है, तो भैया उड़ीसा का संबलपुर। और बच्चे उड़ीसा का कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है, महानदी के किनारे पे स्थित है। और ध्यान रखना है बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरा राज्य कौन सा है, तो भैया धनसिरी और कांगेर, धनसिरी और कांगेर छत्तीसगढ़ के शहर हैं। तो छत्तीसगढ़ के भी दो शहर इसके तट पर हैं, तट पर हैं, इंपोर्टेंट हैं तो और भी, लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक का नाम है धनत्री और एक का नाम है बच्चे आपका कांगेर। धनत्री और कांगेर शहर भी बेटा इसी के तट पर स्थित हैं, धनत्री और कांगेर। चलो भाई बहुत अच्छे, बात समझ में आ गई होगी। जितनी भी चीजों के बारे में जानकारी दे रहा हूं ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। साथ ही सामने मैप, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है महानदी, लंबाई हो गई। उद्गम सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, उड़ीसा का शोक हीराकुंड डैम। सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, अरपा और जोंक और तेल। जोंक और तेल ज्यादा इंपोर्टेंट है। संबलपुर और कटक बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आप नदी समझ गए होंगे। तो महानदी का कल्याण हो गया है, हमने इसे पढ़ लिया है। आगे चीजों को चलते हैं और आगे नदियों के बारे में बात करें तो आगे आएगी गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है और बहुत लंबी चौड़ी नदी भी है। तो गोदावरी के बारे में बात कर लेते हैं। गोदावरी, गोदावरी नदी की जो लंबाई है बच्चे वो लगभग 1465 किलोमीटर है। अब किसी की किताब में 1461 लिख रहा हो, 66 लिख रहा हो, तो बेटा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जैक्ट लंबाई इतनी है, ठीक है ना। गोदावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं मेरे साथी यहां से तो गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी कहां से निकलती है बच्चे, बहुत पूछा जाता है कि किन राज्यों से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है मेरे दोस्त वो कहां से होता है, त्रियंबक गांव, त्रियंबक।
और ये त्रियंबक गांव कहां पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र के अंदर त्रियंबक गांव, नासिक महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत में त्रियंबक नामक गांव से। ठीक है ना भाई, त्रियंबक लिख लेना पूरा, त्रियंबक हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र से निकलती है। ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान से समझ लेना है। मुख्य रूप से 3 राज्यों में बहती है। ये एक बच्चे महाराष्ट्र से निकलती है, तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया बच्चे। महाराष्ट्र के बाद ये कहां जाती है? तो महाराष्ट्र के बाद जाती है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कहां जाती है? तो आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश वहां ऊपर है, आंध्र प्रदेश यहां है। तो आंध्र प्रदेश के तट पे डेल्टा बना देती है और महानदी उड़ीसा के तट पे डेल्टा बनाती है। तो भैया एक बात बताओ, देखो कुछ चीजें ना बुद्धि लगाने की भी होती हैं। आपसे एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे कि महानदी किस राज्य के तट पर डेल्टा का निर्माण करती है, और आपको ऑप्शन में दिया हो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बेटा जब महानदी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जाती नहीं है तो वहां तो डेल्टा बनाएगी नहीं। कहां बनाएगी? उड़ीसा के तट पे डेल्टा बनाएगी। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो यमराज भी ये कहेगा लास्ट में, बुढ़ापे में जब बेटा हम ऊपर जाएंगे तो यमराज भी ये कहेगा इस दिमाग का इस्तेमाल करा है, थोड़ा बहुत नहीं करा है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें एलिमिनेशन भी की जाती हैं कि गुरुजी हर पॉइंट को नहीं लिखवाएंगे, कुछ चीजें बुद्धि से सोचनी भी पड़ेंगी। ठीक है ना भाई, बात समझ आ रही है? तो भैया यहां यहां बहती है, लेकिन बच्चे इसका जो बहाव क्षेत्र है थोड़ा सा 2 राज्यों में और जाता है। यानी कि इसका जो क्षेत्र है यहां, ये इनमें तो खूब लंबी लंबी बहती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी 2 राज्यों में और बहती है। एक का नाम है उड़ीसा, एक का नाम है उड़ीसा और एक का नाम है छत्तीसगढ़। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी चली जाती है। तो ये मैंने कोष्टक में क्यों लिखे हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और पूछा गया है कि भैया गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती, इनसे कम बहती है, इसलिए आदमी इन्हें नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन आपको साइड में इसलिए लिखा गया है कि दोस्त, यानी कि ये भी ऑप्शन में हो तो आप देख लो। ठीक है ना भाई? चलो भाई, सर मैं आपकी आज पहली बार क्लास करा रहा हूं, एक एक समझ में आता है। बेटा पहली बार क्यों कर रहे हो? बार बार करोगे, आप समझोगे चीजों को तो बार बार करोगे। ठीक है ना? तो त्रियंबक नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिन हुआ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा क्षेत्र उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कवर करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गोदावरी नदी है बेटा, दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मैं आपको लंबाई बता दूंगा टॉप 5 रिवर्स की कि भारत की सबसे लंबी 5 नदी कौन सी हैं, लेकिन यहां बात करोगे तो दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी भी है, सबसे ज्यादा पानी लेके भी जाती है। दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी भी है। सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी भी है और सबसे लंबी नदी भी है, दोनों खास बात हैं इसके अंदर। ठीक है ना भाई? इसके कुछ उपनाम हैं बेटा, उपनाम। जैसे आपका नाम है आपका राजू, लेकिन घर वाले कहते हैं कलवा, बिल्लू। ठीक है ना? कुछ भी नाम रख देते हैं ना घर वाले, या आपके दोस्त हैं ऐसे। एक बार देखना है, बंद हो गया सामने से। ठीक है ना? तो दोस्तों कुछ भी आपका नाम रख दिया जाता है। कई बार चिढ़ाते हैं, आप सुंदर हो फिर भी आपका अजीब सा नाम रख दिया। ठीक है ना? तो इसके भी कुछ नाम हैं। दक्षिण भारत में इसके कुछ उपनाम हैं, उपनाम। ठीक है ना? दक्षिण भारत की गंगा भी किसे कहा जाता है? साउथ गंगे। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। इसका नाम बच्चे एक हो जाता है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा। या फिर बच्चे कई बार इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा। ठीक है ना भाई?
तो दक्षिण की गंगा या फिर बच्चे से बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा, ये इसके उपनाम हो जाते हैं गोदावरी के। ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान रखना है, मैं बात करूं गोदावरी की तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है, सहायक नदियां। तो गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदी है, एग्जाम में पूछता है आपसे, तो यही अगला पॉइंट बनेगा, सहायक नदियों से। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा बच्चे। एक नदी है इसकी जिसका नाम है घाट प्रभा, एक नदी है माल प्रभा। तो घाट प्रभा, माल प्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है सीधी सीधी सी। घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। एक है बच्चे दूध गंगा, पंच गंगा, दूध गंगा। एक है बच्चे पंच गंगा, दूध गंगा, पंच गंगा किसकी सहायक नदी है, सॉरी एक सेकंड बेटा, कृष्णा की बता दी मैंने, गलती से कृष्णा की याद आ गई, इसकी नहीं है। ठीक है ना भाई, पेन गंगा वेन गंगा है इसकी, तो गलती से लिख गई है बच्चे। तो पेन गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, वर्धा, इंद्रावती, इंद्रावती, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, मंजीरा बजाते हो ना आप, मंजीरा, मंजीरा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। घाट प्रभा, माल प्रभा कृष्णा की है, वो मेरे से गलती से लिख गई थी, मैंने सही कर दिया है। ठीक है ना भाई, मंजीरा। एक है बच्चे आपका पूर्णा, पूर्णा बहुत पूछी जाती है, पूर्णा। एक है प्रवरा, पूर्णा प्रवरा। एक है बच्चे बाण गंगा, बाण गंगा, बाण गंगा। ठीक है ना, ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। बाण गंगा, शबरी, शबरी। ठीक है ना, और बच्चे पूर्णा हो गई, प्रवरा हो गई, सबरी हो गई, वर्धा हो गई, इंद्रावती हो गई, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, बाण गंगा और सबरी है। तो एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाली, इंद्रावती, रावी को भी बेटा नहीं, रावी को क्यों बोलेंगे इंद्रावती, ठीक है ना, ये अलग नदी है इंद्रावती। दोबारा से समझ लो, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, बाण गंगा और शबरी। देखो गोदावरी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है दक्षिण भारत की, क्योंकि बड़ी भी है दक्षिण की सबसे। तो गोदावरी को हमने समझा, कहां कहां बहती है, कैसे कैसे जाती है, कहां कहां एंजॉय करती है, सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब आगे बात करें तो अगली नदी आती है बच्चे कृष्णा नदी। कृष्णा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। ठीक है ना, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछे गोदावरी नदी अपना डेल्टा कहां बनाती है, तो आंध्र प्रदेश के तट पे। और महानदी कहां बना रही थी बच्चे, उड़ीसा के तट पे। अगर याद ना रहे तो बेटा याद कर लेना, लिख लेना, कई बार एग्जाम सीधा सा पूछ लेता है, गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य के तट पर बनता है, आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है ना, चलो बहुत अच्छे, आगे बात करते हैं बच्चे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर लंबी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो लिख लेना यहीं पर एक पॉइंट, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है ना भाई, तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है साउथ इंडिया की, तो आपका आंसर आएगा कृष्णा नदी। और मैं कृष्णा नदी के ओरिजिन पॉइंट की बात करूं कि इसका उद्गम कहां से होता है बच्चे, तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट में। महाबलेश्वर, बाबा भोलेनाथ, महाबलेश्वर। और आपको मैंने पढ़ाया था महाबलेश्वर के बारे में, महाबलेश्वर चोटी
महाराष्ट्र, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकल के आती है, ये आपकी कृष्णा नदी। ठीक है ना भाई, चलो ये बात तो आपके समझ में आ गई है। सर डाउट वाले ग्रुप में मैसेज नहीं, बेटा रात को होते हैं मैसेज, उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है प्रतीक्षा। ठीक है ना, रात को 8 से 10 के बीच में ओपन होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी करोगे आप, उस समय में मैसेज कीजिएगा। ठीक है ना भाई, अब देखो बात समझ में आ रही है। अब देखो कृष्णा नदी किस किस राज्य से जाती है। महाराष्ट्र से निकलती है बेटा, फिर कर्नाटक जाती है थोड़ी सी, कर्नाटक है इधर, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, तेलंगाना, और फिर आंध्र प्रदेश के तट पे डेल्टा बना देती है। तो ध्यान रखिएगा किस किस राज्य से होके बहती है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले किस राज्य से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के बाद कहां जाती है, कर्नाटक चली जाती है एंजॉय करने के लिए, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कहां जाती है बच्चे, तेलंगाना चली जाती है, तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद कहां जाती है मेरा दोस्त, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश जाकर आंध्र प्रदेश के तट पे क्या बना देती है, डेल्टा का निर्माण कर देती है, डेल्टा बना देती है मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है। चलो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तट पे जाके डेल्टा बना दिया। ये सारी नदी कहां गिर रही है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है ना। अब कृष्णा नदी की कुछ ट्रिब्यूटरी है बेटा, भीमा, ठीक है ना भाई, तुंगभद्रा, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये वाली। तो भैया ऊपर से ही लिखना है, स्टार्ट कर देते हैं। एक है आपकी घाट प्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, घाट प्रभा। एक है बच्चे माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है ना भाई। एक है बच्चे पंचगंगा, 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 भीमा, भीमा, कोयना, कोयना, दूधगंगा, दूधगंगा, मूसी, मूसी बेटा, मूसी, मूसी देखिए ना, मूसी, मूसी भी इसकी सहायक नदी है, मूसी। और मूसी नदी के किनारे ही बेटा हैदराबाद स्थित है, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे। ठीक है ना। एक नदी और है वर्णा, वर्णा भी इसी की सहायक नदी है, वर्णा। इतनी सारी बता दी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, दूधगंगा, मूसी और वर्णा। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है। थैंक यू काजल गुड्डा। देखो भाई सभी टीचर, मैं भी एक ऐसा मानो कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, टीचर नहीं हूं मैं आपका, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो चीजें मुझे आती हैं मैं आपको भी सिखा सकूं। बात समझ लो ना। तो चीजों को आप भी सीखने की कोशिश करो, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और आपका एग्जाम अच्छा हो। तो बेटा टीचर, तो जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई ये स्टडी, ये पढ़ाई एक महासागर है, यहां जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा निखार आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी ऊंचाई पे हो, तो हमेशा आपको अपने अंदर ये क्वालिटी रखनी है कि आप हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है ना, बात क्लियर है। एमसीक्यूज भी कराऊंगा मेरे दोस्त नेक्स्ट, अगले सप्ताह से हर सैटरडे में मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा। टॉप के 50 क्वेश्चन जितना भी पढ़ाया है मैं टॉपिक बता दिया करूंगा, आप रिवीजन करके आओगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है ना, वो किसी भी एग्जाम में आए हो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। ठीक है ना। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी के आप फैन हो जाओगे, आप सीख जाओगे कि कैसे पढ़ते हैं और कैसे कैसे चीजें याद रहती हैं। सभी चीजें याद होंगी, बशर्ते आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। बात क्लियर है बच्चे। तो यहां पर कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकल रही है। इसके बाद मैं बात करूं बच्चे, एक नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार बच्चे कृष्णा और कावेरी के बीच में बहती है, कर्नाटक से निकलती है, दंती दुर्ग की पहाड़ियों से। कर्नाटक में दंती दुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है। हां बेटा, मेरठ आना होगा, सभी आएंगे, कल आएंगे। ठीक है ना, चीजों को समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, सभी चीजें बताई जाएंगी बच्चे।
तो आगे बात करूं बच्चे, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी किन किन नदियों के मध्य में बहती है? तो कावेरी और कृष्णा के बीच में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। पेन्नार नदी, तो पेन्नार नदी कृष्णा एवं कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। कावेरी के मध्य बहती है, बीच में बहती है इन दोनों के, ठीक है ना। और अपना पानी ये भी कहां गिराती है? लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में, BOB, बे ऑफ बंगाल में। अगर मैं पेन्नार नदी के ओरिजिन पॉइंट की बात करूं, उद्गम कहां से होता है, तो पेन्नार नदी का उद्गम निर्दोष जो होता है कर्नाटक के अंदर से होता है। कर्नाटक के अंदर आपने देखा होगा, कोलार नाम सुना होगा, कोलार। KGF तो देखी होगी बच्चे आपने। तो कर्नाटक की आपने कोलार माइंस का नाम भी सुना होगा, ठीक है ना भाई। और यही कोलार जिला है, कोलार डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोलार माइंस है। कोलार जिले के अंदर भी एक पहाड़ी पड़ती है जिन्हें बोलते हैं बच्चे नंदी दुर्ग की पहाड़ी। नंदी दुर्ग की पहाड़ी, तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो कर्नाटक के कोलार जिले में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है नदी। एक कह रहे हैं वर्षिप इतना कम लाइव है। बेटा लाइव देखो, लाइव नंबरों से कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना टीचर को ना स्टूडेंट को। आपको चीजें समझ आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एक टाइम पे देखा है ना, बाद में लास्ट में कहते हैं बच्चे सर क्वेश्चन नहीं बना पाया मैं। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि बेटा वो कभी क्लास में आया ही नहीं। तो आपको दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए। क्लास में तो बेटा 20,000 भी लाइव होते हैं, क्लास में 100 भी लाइव होते हैं। तो लाइव काउंटिंग से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कितने लाइव हैं, और ना ही इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है। हमारी मेहनत 100 के लिए भी इतनी है, 10,000 के लिए भी इतनी है, और 50,000 के लिए भी इतनी है। तो उन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ता है? तो बात समझ में आ रही है। एक नदी है बच्चे, दो नदी इंपोर्टेंट मातो। एक तो है कुंदेरू नदी, कुंदेरू इसकी सहायक नदी है पेन्नार की, और एक है चित्रावती। तो ये दो इंपोर्टेंट इसकी सहायक नदी है, लिख लेना। सहायक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इंपोर्टेंट है? तो हैं तो बहुत सारी, लेकिन दो इंपोर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। एक का नाम है चित्रावती नदी। चित्रावती, चित्रावती किसकी सहायक नदी है बच्चे? पेन्नार नदी की। और एक है बच्चे कुंदेरू नदी, कुंदेरू, तो ये भी किसकी है? इसी की है, कुंदेरू नदी। तो कुंदेरू और चित्रावती इसकी दो इंपोर्टेंट सहायक नदी है पेन्नार की। 5 मिलियन का परिवार, हाँ बेटा सब आपकी संख्या, यानी कि आपकी और हमारी सभी की मिला के 5 मिलियन का परिवार आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी कमी चल रही है। तो जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां से भी करा सकते हो आप, मम्मी पापा चाचा ताई सोना बाबू, जहां से भी आप सब्सक्राइब करा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा बेटा, डेल्टा एक बेटा चिड़िया का नाम होता है, ऐसे उड़ती रहती है इधर उधर, कभी कभी आती है क्लास में फिर भग जाती है। तो ऐसी चिड़िया जो कभी परमानेंट क्लास नहीं लेती, वही बेटा डेल्टा बना देती है। कल भी मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या होता है, लेकिन भाई आज आए हैं सो के कि भैया गुरुजी आ गए, चलो मैं फ्री हूं, थोड़ी देर क्लास ले लूं, गुरुजी से ही मजे ले लूं थोड़ी देर। बेटा डेल्टा का मतलब होता है नदी जब स्लो मोशन में जाके, स्लो मोशन मतलब धीमी गति से समुद्र में अपना पानी गिराती है, तो अपना अवसाद अपने मुहाने पर इकट्ठा कर देती है, जिससे कि डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो नदी के द्वारा अपने मुहाने पर, समुद्र के किनारे पर जमा किया गया अवसाद होता है, सेडिमेंट होता है। बात समझ में आ रही है? चलो, सगुन राणा सर कल भीड़ रहेगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ बेटा भीड़ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई असुविधा हो, आपको पूरी सुविधा मिलेगी, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है। आगे लास्ट नदी बचती है बच्चे आपकी कावेरी नदी। तो लास्ट और अंतिम नदी जो पूर्व की ओर जाती है, जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी बड़ी इंपोर्टेंट नदी है कावेरी। कावेरी नदी की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, 800 किलोमीटर लंबी नदी है कावेरी आपकी। 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लंबी नदी है। अगर मैं कावेरी नदी की बात करूं बच्चे, कावेरी नदी
तो कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखना है कि कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी चोटी नहीं बच्चे, ब्रह्मगिरी होगा, बताओ क्या होगा? महाबलेश्वर से कृष्ण, हाँ ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। यह नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, दो राज्यों में बहती है। यह कर्नाटक से निकलती है और बेटा इसके बाद तमिलनाडु के तट पे डेल्टा बना देती है। तो ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है यानी कि दो राज्यों में बहती है। एक राज्य का नाम है कर्नाटक और एक राज्य का नाम है बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट पर ही ये क्या बना देती है? डेल्टा बना देती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखिएगा, डेल्टा बना देती है। बेटा मैंने आपको बताया था बेटा ये नाम है सारे प्रतीक्षा, इतना आप समझ सकते हो। कावेरी रिवर को कावेरी, और इतने ही बड़े अंग्रेज हो गुड्डा, तो फिर नाम तो आप भी अंग्रेजी में। ओरिजिन पॉइंट क्या है? ब्रह्मगिरी पीक कर्नाटका। अब कर्नाटक और तमिलनाडु आप सभी जानते हैं, तो इसमें जो टेक्निकल वर्ड होंगे मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन जो साधारण चीजें हैं हिंदी इंग्लिश में सेम है, उसमें कोई भी चीज लिखने की मुझे लग रहा नहीं है कि आवश्यकता है। अब नाम है ब्रह्मगिरी, आपको लिखना आता होगा ना, लिखिएगा। मेरी तो बेटा अंग्रेजी खिसकी हुई है, मुझसे तो आता नहीं अंग्रेजी। ठीक है ना भाई, चलो भाई बात समझ में आ रही है। अगर बेटा कोई चीज ऐसी होगी कि हिंदी में नहीं समझ में आएगी, नाम है, नाम तो बेटा अपना प्रतीक्षा लिखो, तो हिंदी में भी प्रतीक्षा ही पढ़ोगे ना आप, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। बेटा मोहाना को मैंने बताया था, आप रेगुलर क्लास नहीं लेते, ये तो दिक्कत है। माउथ ओरिजिन पॉइंट, जहां से नदी निकलती है। ओरिजिन मतलब उद्गम, कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है, ओरिजिन। ठीक है ना, और मोहाना मतलब माउथ या एंड पॉइंट जिसे कहते हो आप, जहां नदी खत्म होती है। बात क्लियर है? अब देखो अपवाह क्या होता है? अपवाह का मतलब है जिस क्षेत्र में मुख्य नदी और इसकी सहायक नदी बह रही है। देखो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। लेकिन कावेरी नदी का जो ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह है। ड्रेनेज का मतलब जिसमें मुख्य नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही हैं। तो कावेरी नदी का जो ड्रेनेज है अपवाह है या कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया बताया था ना, नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। तो इसका अपवाह 3 राज्यों में है, 3 राज्य, यानी कि कावेरी नदी और इसकी सहायक नदियां 3 राज्यों में बहती हैं कुल मिलाके। तो ये 3 राज्य कौन से? अगर पूछे कावेरी का नदी का अपवाह किस राज्य में नहीं है या है, तो बेटा तब फंस जाओगे आप। तो कावेरी नदी का अपवाह यानी कि कावेरी नदी और इसकी सहायक नदियां 3 राज्यों में बहती हैं। ये कावेरी तो केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो कौन कौन से हैं? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु और प्लस बच्चे आपका केरला। यानी कि जब अपवाह की बात करते हैं तो केरल राज्य और शामिल हो जाता है। ठीक है ना भाई। अब देखो मैं बात करूं धार्मिक मान्यता के आधार पर, रिलीजियस तौर पर कावेरी नदी की मान्यता दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत के लोग धार्मिक आधार पर, धार्मिक मान्यता के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे कि रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो धार्मिक आधार पर अगर शब्द जोड़ दिया जाए तो दक्षिण की गंगा, यानी कि दक्षिण की गंगा। धार्मिक मुद्दे पर, रिलीजियस मैटर पे अगर बात करें, धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? धार्मिक आधार पर दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना भाई। सामान्य रूप से प्रश्न पूछे आपसे तो आप गोदावरी लगाओगे। अगर मैं बात करूं बच्चे दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की नदी, मैंने आपको बताया था पूरे साल प्रवाहित नहीं होती हैं, थ्रू आउट द ईयर नहीं बहती। कारण क्या है दोस्त? कारण यह है क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं, और भारत में जो बारिश होती है वो जून से लेके सितंबर तक ज्यादा होती है। तो इस समय ये तेज बहती हैं, बाद में सूख जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर प्रवाहित होती है, पूरे साल बहती है। कारण क्या है मेरे दोस्त इसका? तो इसका कारण है बच्चे, क्योंकि दक्षिण भारत की नदी जो कावेरी है,
इसे यहां से साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी मिलता है और इधर इससे नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी मिलता है। यानी कि बेटा दोनों साइड से पानी मिलता है। यानी कि ठंड में का मतलब बेटा लौटता हुआ मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून इसे पानी देता है, तमिलनाडु के तट पे कोरोमंडल पे वर्षा कराता है। और बच्चे साउथ वेस्ट मानसून केरल में बारिश कराता है, कर्नाटक में बारिश कराता है। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, एकमात्र नदी, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी, आपको पॉइंट बना के लिखना है, लिखो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी है, जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। वर्ष भर का मतलब पूरे साल, वर्ष भर, थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, वर्ष भर प्रवाहित होती है, वर्ष भर प्रवाहित होती है, पूरे साल बहती है। क्योंकि बेटा क्यों बहती है, क्योंकि इसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, मानसून से वर्षा मिलती है। और जब वर्षा मिलेगी तो पानी होगा, और पानी होगा तो नदी फ्लो करेगी। तो बात समझ में आ गई होगी यहां तक आपके। अब बात करूं मैं बच्चे आपसे, यानी कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। एक है बच्चे इसकी सहायक नदी जिसका नाम है स्वर्णवती, 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 स्वर्ण रेखा नहीं, स्वर्णवती, सहायक नदी, सहायक नदी। और मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो एक हो जाती है आपकी स्वर्णवती, स्वर्णवती, एक हो जाती है बच्चे आपकी अमरावती, अमरावती। तीसरे नंबर पे बात करूं बच्चे हेमवती, हेमवती। चौथे नंबर की बात करूं बच्चे शिमशा, शिमशा, शिमशा। पांचवें नंबर की बात करूं काबिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है काबिनी। छठे नंबर की बात करूं नंबर 6 की भवानी। और सातवीं बात करूं तो बच्चे अर्कवती, अर्कवती। ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। कौन कौन सी, स्वर्णवती, अमरावती, हेमवती, शिमशा, काबिनी, भवानी और अर्कवती। बात क्लियर है बेटा। रीजनिंग की क्लास होगी, संदीप सर की थोड़ा फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है ना। बाकी कंटिन्यू लेंगे उदित नारायण जी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिएगा, मंडे से शायद उनकी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू होगी, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है। तो इतनी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज रखनी है। मैं आपको एक बार और मोटा मोटा रिवाइज कराए दे रहा हूं 2 मिनट के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। मेरठ में क्या प्रोग्राम, बेटा मेरठ में हमने 5-5 किलो के रसगुल्ले बनवाए, आपको आना जरूरी है। एक रसगुल्ला मिलेगा आपको 5 किलो वाला, झिक जाओगे बेटा एक में ही। इधर आ जाओ, देखो यहां ध्यान से देखना है। ये गंगा की एक सहायक नदी, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी हुगली, हुगली की सहायक नदी दामोदर, दामोदर नदी वेस्ट बंगाल का शोक कहलाती है, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। इसके बाद मैंने आपको बताया स्वर्ण रेखा नदी, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, जमशेदपुर इसके किनारे पे है। फिर महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है, सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। जोक और तेल इसकी ज्यादा इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध बना हुआ है, उड़ीसा का शोक है महानदी, तो साथ के साथ याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रियंबक से निकलती है, बड़ी इंपोर्टेंट नदी है। यह बच्चे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद बात की थी बच्चे कृष्णा के बारे में, महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है और बच्चे बहुत इंपोर्टेंट नदी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे बात करूं बच्चे, फिर आई थी आपकी पिन्नार नदी, तो नंददुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है, कोलार कर्नाटक से, ठीक है ना, बड़ी इंपोर्टेंट नदी है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु के तट पे अपना डेल्टा बना देती है। बात समझ में आ रही है। सारी चीजें बहुत अच्छे से आपकी समझ में आई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन आपको जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा
नहीं बनाती। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है सोन, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है कृष्णा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आज की क्लास के बाद हर एक बच्चा आंसर करेगा, ठीक है ना। कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, साथ के साथ आपको आंसर करना है कि उस नदी का जो डेल्टा नहीं बनाती है उसका उद्गम कहां से होता है। ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसका उद्गम कहां से होता है बच्चे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में अभी नहीं बताना है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट में हर बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, ठीक है ना। और अपनी क्लास 1 बजे होती है। हर बच्चा जो भी जुड़ा हुआ है क्लास के साथ, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी एग्जाम के लिए भी ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहा है, बेटा एमसीक्यूज कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। और एमसीक्यूज में भी झंडे गाड़ोगे आप, ठीक है ना, ये भी वादा है मेरा आपसे, क्योंकि आपकी तैयारी इस लेवल की है। ठीक है बच्चे, मिलेंगे कल की क्लास में। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। तो सोमवार में आपकी ये क्लास होगी, कल मेरठ आना होगा, आप सभी को पता है। तो मेरठ में मिलते हैं, जो भी बच्चे मेरठ से जुड़े हुए हैं एक बार मिलिएगा कल मेरठ में, फिर बातचीत करते हैं मन की बात आपके साथ, ठीक है बच्चे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिंदाबाद, जबरदस्त रहें।